नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव। पूरा देश ही नहीं, विश्व में सनातन धर्मावलंबी प्रथम पूज्य वक्रतुंड भगवान की आराधना में लीन है। देश में गणेशोत्सव चल रहा है और गणेशोत्सव का पर्व शुभारंभ होते ही लोगों में उत्साह है और सब भगवान गणेश के पूजन अर्चन करने में लग गए हैं। आकर्षक झांकियां सजाई जा रही हैं। अब हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की दमोह की। तो दमोह में वह सिद्ध तीर्थ क्षेत्र जहां एक साथ हुए हैं 1.25 लाख मानस के पाठों का यहाँ पर आयोजन। वह क्षेत्र जो है सिद्ध, वह क्षेत्र जहां 136 यज्ञ हुए हैं और वह क्षेत्र जहां अब फिर एक यज्ञ होने जा रहा है, अथर्वशीर्ष यज्ञ। अथर्वशीर्ष पाठों का आयोजन 1.25 लाख पाठ होंगे और 1.25 लाख होंगी आहुतियां। आधुनिक है यज्ञशाला जहां वेद मंत्र गूंजेंगे और धर्म लाभ लेंगे यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु। ऐसा ही कुछ होने जा रहा है और यहाँ पर श्री गणेश पुराण का भी आयोजन किया गया है। आयोजन के पूर्व हम आपको लेके चलते हैं उस स्थान पर जहां से निकली है मंगल कलश यात्रा। मंगल गीत गा रही थी मातृशक्ति और पारंपरिक वाद्य यंत्र की धुन पर नृत्य कर रहे थे युवा और पुरुष। यहाँ जो यात्रा निकाली गई उसका हुआ जगह जगह स्वागत। देव जानकी रमण मंदिर, बूंदाबाऊ मंदिर पे यह भव्य शोभा यात्रा प्रारंभ हुई। बांदा आयोजन को लेकर 1.25 लाख मानस पाठ साकेत धाम में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। श्री भगवान वेदांताचार्य ने पत्रकारों को संबोधित किया। आयोजन के प्रयोजन के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह मंगलकारी यज्ञ होने जा रहा है, विश्व में शांति हो, सद्भाव हो, इसके लिए इस यज्ञ का आयोजन किया गया है और इसमें 1.25 लाख आहुतियाँ होंगी, 1.25 लाख अथर्वशीर्ष के पाठ होंगे। इसमें अनेक साधु संत देश के पधारेंगे और सबका आशीर्वाद लेने का अवसर क्षेत्र के आम जनमानस को मिलेगा। का आयोजन किया गया है। इसके साथ साथ हमारी विश्व में प्रथम स्थान रखने वाली ऐसी यज्ञशाला का निर्माण दमोह की भूमि में हुआ है, जिसका उद्घाटन, शुभारंभ, लोकार्पण भी आज ही हुआ है। यज्ञ एकादश दिवसीय 108 ब्राह्मणों के सानिध्य में, जिसमें गणेश अथर्वशीर्ष के 1.25 लाख पाठ होंगे, साथ में 1.25 लाख आहुतियाँ और भगवान गणेश का अर्चन जो कि दूबा से होता है, तो 1.25 लाख दूबा से अर्चन होगा। और यह अर्चन एकादश दिवस मतलब कि 11 दिन तक चलेगा, चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक। तो लोग कहेंगे ये तो 10 ही दिन हुए, तो तिथियाँ बढ़ती भी हैं घटती, तो उसके अनुसार जो है लगभग कोई एक तिथि बढ़ रही होगी, तो ये एकादश दिवसीय अनुष्ठान हो गया। और इस अनुष्ठान से विश्व शांति प्रथम, द्वितीय सर्व ऐश्वर्य, क्योंकि ऐश्वर्य केवल देवता ही देता है, देवता ही देवज्ञ की प्राप्ति का प्रधान कारण है। अगर मानव से आपको देवत्व की ओर बढ़ना है तो, और दमोह वासियों से बड़ा देवज्ञ किसी को मानता नहीं, क्योंकि 1.25 लाख रामचरितमानस के पाठ जहाँ की जनता ने सुन लिए हो, समझिए उसका आध्यात्मिक चेतना या उसकी आध्यात्मिक त्वरा कितने ऊपर होगी।
तो इस दमोह को बारंबार यह सौभाग्य मिल रहा है और अब 1.25 लाख जो है पुनः 1.25 लक्ष्य की ओर अग्रसर है। आप सभी के साथ मैं बारंबार इस गणेश यज्ञ में दमोह की जनता के साथ साथ मध्य प्रदेश और हमारे देश और विश्व पटल पे जो भी लोग आना चाहते हैं, जिस भी माध्यम से आना चाहते हैं, वह अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और सर्व ऐश्वर्य को देने वाले भगवान गणेश, जो कि विघ्नों का भी हरण करते हैं, विघ्न हरण और मंगल करें। कोई भी देवता एक साथ 2 काम नहीं करता, लेकिन गणेश एक साथ 2 काम करते हैं, इसलिए उनके साथ 2 चीज़ें हैं, एक रिद्धि और एक सिद्धि। रिद्धि होगी तो सिद्धि नहीं होगी, सिद्धि होगी तो प्रसिद्धि नहीं होगी, लेकिन गणेश जी इन सबको देने वाले हैं। तो आप सभी आइए, बारंबार आपसे प्रार्थना। ये दूर्वा जो चढ़ाई जाएगी, दूर्वा से जो यज्ञ होगा, दूर्वा का क्या महत्व है और उससे क्या? दूर्वा एकमात्र ऐसा विषय है जो कि हमें ठंडक पहुंचाती है, बहुत ठंडी होती है वो आयुर्वेद के, और इसके आयुर्वेद के जो फायदे हैं, जब आयुर्वेद में इतना फायदा तो फिर वेदक ध्वनि में कितना फायदा होगा। जैसे दूबा में आप चलेंगे तो उससे आपके जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर वगैरह होते हैं, जो शुगर होते हैं, अपने आप कंट्रोल चलने मात्र से। अब अगर उसको आप पी लें तो दुर्वासा ऋषि का नाम दुर्वासा पड़ा क्यों? कि उन्होंने 10,000 वर्षों से दूबा का रस पिया था मात्र, बहुत ठंडा होता है। अगर नाक में आपके ब्लड आ जाए तो सबसे पहले दूबा का रस डालते हैं, बच्चे तक डालते हैं, हमारी तो छोड़िए बात। इसलिए दूबा से हम जो विश्व में ये आक्रांत भाव पैदा हो गए ना, इस आक्रांत भाव को समन करना चाहते हैं। गुरुजी जो क्योंकि यज्ञशाला 1 मंजिल ही होती है, चाहे वो चारे की बनाए, चाहे हम पान के पत्ते की बनाए, चाहे केले के पत्ते की बनाए, लेकिन यह जो है वास्तु शास्त्र में बताया गया है कि हमारे 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो उन 3 चीज़ों की साम्यावस्था कैसे हो सकती है, तीनों सम कैसे हो सकते हैं? तीनों में से अगर एक भी बिगड़ जाए, जैसे बात बढ़ जाए तो परेशानी, पित्त बढ़ जाए तो परेशानी, कफ बढ़ जाए तो खांसी आना लगे, बोलना मुश्किल हो जाए। तो इन तीनों चीज़ों की सम अवस्था के लिए 3 मंजिल तो लगभग बैठने की व्यवस्था है, जिसमें 1008 तो ऐसे ही सामान्य तौर से पंडित बैठ सकते हैं, जो कोटि अर्चन यज्ञ के हिसाब से बनी हुई है। अभी हम अति यज्ञ कर रहे हैं, जिसकी 4 विशेषताओं में बता चुका हूँ। तो इस अति यज्ञ के अंतर्गत 108 ब्राह्मण बैठ रहे हैं। तो पहला तल पे नीचे जो होता है, यज्ञ कुंड हमेशा नीचे होता है, उसको पृथ्वी में ही होना पड़ेगा, हवा में कुंड नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए भूमि की आवश्यकता है। भूमि जो है 5वां तत्व, हम सबका आधार भूमि है, इसलिए पूजा शुरू करने से पहले भूमि मंत्र होता है। सुबह उठते पहले ही हम भूमि मंत्र पढ़ते हैं। तो वह जो भूमि है वह जमीन में होगी तभी कुंड। आप सोचो कि हवा में कुंड बनाओ तो नहीं हो सकता, लेकिन भूमि में कुंड जरूर होगा, लेकिन उसका प्रभाव जो है वो पूरे वायुमंडल में होगा। वायुमंडल मतलब आकाश मंडल में होगा, तभी होगा जब वो नीचे होगा। अगर वो ऊपर होगा तो प्रभाव आपका वैज्ञानिक तौर से गलत हो जाएगा। अब इसके ऊपर दूसरा तल जो है उस पर अर्चन होगा भगवान का, और जो तीसरा तल है उस पर पाठ होगा, पाठ, अर्चन और हवन। वेदियों के जो आकार हैं, हाँ। वो 9 अलग अलग आकार हैं। हाँ। उन आकारों का क्या महत्व है वैसे? आकार का महत्व यह है कि जिस प्रकार से हमारे जो ग्रह हैं, उन ग्रहों की छाया जिस प्रकार से पड़ती है, जैसे आपका हाथ है, मोबाइल लिए हुए है, तो मोबाइल की जो छाया पड़ रही है ना, वो मोबाइल तत्सम है। आपके चश्मे की छाया चश्मे तत्सम है। तो जो नवग्रह के जो प्लेनेट आप कहते हैं, वो जब छाया देते हैं तो उनका आकार ऐसा हो जाता है। जैसे चंद्र बढ़ता है और घटता है, तो व्रत की समान एक कुंड है पूर्णिमा का, लेकिन अर्धव्रत भी है, क्योंकि अष्टमी को आप भूल जाते हैं, तो अर्धचंद्राकार भी कुंड है। इसी तरह भौम जो है वो त्रिकोण है, तो वो मंगल के प्रतीक के लिए। इसी तरह षष्ठकोण है, तो इस तरह से पद्म कुंड है। तो ये उनकी छाया का जो रिफ्लेक्शन होता है, प्रतीक होता है, उसके हिसाब से बनता है। पिछले लंबे समय से इस महायज्ञ की तैयारी चल रही थी और अब वह अवसर आ गया। 10 दिनों तक ये आयोजन चलेगा और भगवान गणेश की आराधना होगी। ब्रह्म मुहूर्त से कार्यक्रम प्रारंभ होंगे और देर रात्रि तक चलेंगे। आप सभी निवेदन है, आइए और धर्म लाभ लीजिए। विश्व का एकमात्र क्षेत्र है शाक्यधाम 1.25 लाख मानस पाठ, जो दमोह में है, जहाँ हुआ था 1.25 लाख पाठों का, मानस पाठों का आयोजन। यहाँ पर 1.25 लाख आहुतियाँ दी जाएंगी और 136 यज्ञ जहाँ पर संपादित हुए हैं, उस क्षेत्र में फिर एक यज्ञ होने जा रहा है, प्रारंभ हो चुकी है। वह बेला आ गई है जब आप धर्म लाभ लेंगे। इसलिए अवश्य पधारें शाक्यधाम में 1.25 लाख मानस पाठ दमोह में।